Hello everyone, welcome back to Toppers Biology. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11-12 board exam as well as NEET exam. बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो टुडेज टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट की एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम, या तो एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम, या तो आपको उसके कोई स्पेसिफिक जो ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आप देख लो टेस्टिस या तो यूट्रस। तो लाइक जैसे आपको पूछा जाएगा कि डिफाइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बारे में बताओ, या तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ओवरीज, ओवरीज के फंक्शन क्या है, वो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि बीच बीच में हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती क्या है। तो बच्चों, एक चीज आपको याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। अभी हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड कुछ एक्सेसरी ग्लैंड होती है, जैसे कि बर्नोथियल ग्लैंड्स और होती है आपकी मेमरी ग्लैंड्स। सो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज होती है। तो सपोज ये हमारी ओवरीज हो गई, दीज आर ओवरीज, दो पेयर ऑफ ओवरीज होती है आपकी, बराबर। फिर मैंने आपको बताया कि ये आपकी ओवरी हो गई। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते। ये हमारा होता है फेलोपियन ट्यूब। सो आप देखो, ये आपकी ओवरीज हो जाती है। देन मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ ये आप देखोगे तो लाइक ये हम ओवरीज बना रहे हैं। सो ये हो जाएगी हमारी ओवरीज, मतलब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करें। सो दीज आर ओवरीज, मतलब कि ये हमारी ओवरी हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, देन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सो ये हमारी फेलोपियन ट्यूब से थोड़ी इसको भी हम थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं।
सो ये हो जाते मतलब कि ये आपकी ओवरीज हो गई, देन दीज आर फेलोपियन ट्यूब मीन्स के पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सो ये हो जाती है आपकी फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। बच्चों याद रखना है फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज अ ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, बराबर। नाउ इसके बाद हो जाता है ये आपका हो जाता है यूट्रस। सो दिस इज यूट्रस। सो अब देखो, सो ये हो जाता है हमारा यूट्रस। सो दिस इज यूट्रस। यूट्रस। नाउ ये हो जाता है हमारा सर्विक्स। सो दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वजाइना। दिस इज वजाइना। एंड देन वजाइना के बाद आता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ तो बच्चों याद रखना है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। दो ओवरीज की पेयर होती है, पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पार्ट है आपका वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, ये बॉडी के अंदर होती है जो हमको दिखते नहीं है। ये पार्ट हमको दिखते नहीं है। वेजाइना के बाद का जो पार्ट होता है वो एक्सटर्नल होता है जो हमको बाहर से भी दिखता है। सो ये हो जाता है बच्चों आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब याद रखना है, वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, देन पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। सो ये हो जाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं एक एक करके, हम सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरीज क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे दो ओवरीज होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में। तो नाउ तो फर्स्ट बच्चों आपको याद रखना है कि ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्लीज रिमेंबर कि आप बोलोगे क्या कि जो ओवरीज होती है, सो ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। नाउ ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? So ovaries are located in the lower part of the abdomen। जो फीमेल होती है, फीमेल का जो एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होती है। सॉरी, ओवरीज आपकी लोकेटेड होती है। नाउ अगर ओवरीज की शेप के बारे में अगर हम बात करें, शेप के बारे में, तो जो ओवरीज का जो शेप होता है वो अप्रोक्सीमेटली आलमंड जो होता है उतना होता है। मतलब कि जो बादाम का जो शेप होता है उतना हमारी ओवरीज का शेप होता है। सो शेप ऑफ ओवरीज इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द आलमंड। आलमंड की जो साइज होगी उतनी होगी। मतलब इसकी जो लेंथ होती है, अगर हम ओवरीज की लेंथ की बात करें तो एक तो हमको ये मालूम पड़ गया कि इसका शेप कैसा होता है, आलमंड शेप होता है। इसकी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ओवरीज के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है, ओवरीज के बारे में पूछा जाए, ओवरी के बारे में पूछा जाएगा कि भाई डिफाइन ओवरी और उसका फंक्शन क्या है वो डिफाइन करो, तो आप ये सारा लिख सकते हो। तो साइज क्या होगी आपको दिमाग में बिठा देना है कि जो ओवरीज की जो साइज होती है दोनों ओवरीज की, वो अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द एलिमेंट्स। अगर हम लेंथ की बात करें, जो ओवरीज की जो लेंथ होती है वो करीबन 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरीज की जो अगर लेंथ की बात करें, ये अगर आप नहीं लिखोगे बोर्ड के एग्जाम में तो भी चलेगा बच्चों। ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ओवरीज की जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। देन 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर ये थोड़ी वाइड होती है।
एंड 1 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर ये थिक होती है, 1 सेंटीमीटर थिक होती है। तो ये एग्जैक्ट साइज हो गई। ये अगर आपको याद रहता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप साइज में सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो कि साइज ऑफ द ओवरीज आर अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द एलिमेंट्स, साइज ऑफ द एलिमेंट। नाउ अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ द ओवरीज। ओवरीज का काम क्या होता है, ओवरीज का काम क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लाइक फंक्शन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ओवरी जो होती है वो एक सॉलिड ऑर्गन होता है, सॉलिड ऑर्गन होता है, याद रखना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन होता है। इट हैज बोथ फंक्शन, इसके दोनों फंक्शन होते हैं। अब कौन से फंक्शन होते हैं ये आपको याद रखना है कि जो ओवरीज होती है ये एक तरह की ग्लैंड है, ग्लैंड है हमारी। तो इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन फंक्शन। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम। नीट के एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द ओवरीज, या तो व्हाट इज द इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द ओवरीज। तो लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ओवरीज हैव दो है, तो ओवरीज हैव बोथ एक्सोक्राइन फंक्शन एज वेल एज इंडोक्राइन फंक्शन, मतलब कि दोनों फंक्शन है इसके। एक्सोक्राइन, इट इज एक्सोक्राइन फंक्शन एंड इंडोक्राइन फंक्शन, एंड इंडोक्राइन फंक्शन। नाउ एक्सोक्राइन फंक्शन इसका क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द ओवरीज। सो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा, प्रोडक्शन ऑफ द ओवा, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ द ओवा। जो फीमेल के अंदर जो ओवम प्रोड्यूस होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, जो ओवम एग हर 28 डेज के बाद दो ओवरीज में से कोई एक ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करती है। ये भी आपको याद रखना है कि हर 28 डेज के बाद, मतलब एवरी 28 डेज, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हर 28 डेज के बाद जो दो ओवरीज होती है, जो हमारी दो ओवरीज होती है, ये दो ओवरीज में से कोई एक ओवरी जो सबसे ज्यादा मैच्योर ओवम होगा, मतलब कि जो मैच्योर एग होगा उसको रिलीज करेगी। अब ये कर सकती है या तो ये कर सकती है, ये करेगी तो उसके बाद ये करेगी, देन ये इस तरह से ऑल्टरनेट सीक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ये क्यों रिलीज होता है वो नहीं मालूम है किसी को, बरोबर, वो नहीं मालूम है। सो नाउ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओवरीज हैव both function, exocrine function. So what is the exocrine function of the ovaries? So that is the production of the ova. And what are the endocrine function of the ovaries? ovaries का endocrine function क्या है, तो secretion of the female sex hormones। ये female sex hormones secrete करती है, female sex hormones secrete करती है। फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे मैंने अभी आपको, जैसे हम जानते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन। सो फीमेल सेक्स हार्मोन्स इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो हमारे सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके ग्रोथ के लिए ये आपके फीमेल सेक्स हार्मोन्स जरूरी होते हैं। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब का जो ग्रोथ है, यूट्रस का जो ग्रोथ है, उसके लिए आपको ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स जरूरी होते हैं। अब कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो फीमेल में दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बराबर। सो इंडोक्राइन फंक्शन क्या होगा, सो इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द ओवरीज आर सिक्रेशन या तो प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। सो व्हाट इज एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन क्या है एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रोजन है एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है, सो दे आर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, और ये कौन सीक्रेट करता है? ओवरी सीक्रेट करता है। और ओवरी जो होते हैं उसके अलग अलग पार्ट सीक्रेट करते हैं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फंक्शन, पहले हमने साइज देखा, इसका लोकेशन कहाँ पे होती है, ये होती कहाँ पे, वो हमने देखा। नाउ अब हमने देखा फंक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ओवरीज आर सॉलिड ऑर्गन एंड इट हैज बोथ एक्सोक्राइन फंक्शन दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा एंड इंडोक्राइन फंक्शन दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। नाउ अब हम अगर जो ओवरी है उसका अगर हम साइज देखें, उसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करके देखते हैं तो वो कैसा होता है, आप देख लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको फिगर के साथ पूछा जाता है बच्चों, फिगर के साथ के ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ओवरीज। ओवरीज का लेबल डायग्राम ड्रॉ करो, ये भी आपको पूछा जाएगा। जस्ट मैं एसी बंद कर देता हूं। सो ओवरी का लेबल डायग्राम आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम वापस डिटेल में इसको देखेंगे। सो अब हम देखते हैं ओवरी का ओवरी कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो सपोज बच्चों कि ये जो है ये हमारी ओवरीज है, दिस इज द ओवरीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ओवरी का जो शेप होता है वो एलमंड शेप होता है, एलमंड के शेप के जैसा होता है। तो सबसे पहले आप ओवरी के बारे में आप क्या लिखोगे? तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओवरीज आर सॉलिड ऑर्गन। ये सॉलिड होता है, सॉलिड ऑर्गन होता है। दूसरा कि ओवरीज आर कंसिस्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ओवरी होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो है ये हमारी ओवरी है। ये ओवरी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहाँ पे आपके कनेक्टिव टिश्यू होंगे। उन कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या हो जाएगा कि जो ओवरी होती है, ओवरीज आर कंसिस्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इन कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। नाउ अब ये जो स्ट्रोमा होता है ये आपका स्ट्रोमा है जहां पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये जो स्ट्रोमा होता है इट इज सराउंडेड बाय द क्यूबोइडल एपिथेलियम। मतलब कि इट इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये स्ट्रोमा है आपका, और ये स्ट्रोमा के आजू बाजू आपका क्यूबोइडल के शेप वाला एपिथेलियम होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये जो हमारा लेयर हो जाएगा, ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। आप देखोगे बच्चों, इस तरह से होता है आपका ये जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये कैसा होता है आपका? क्यूबोइडल। क्यूबोइडल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। नाउ ये मालूम पड़ गया आपको, ये हमारा स्ट्रोमा हो गया जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्ट्रोमा इज सराउंडेड बाय द layer of a cuboidal epithelium that is called a germinal epithelium. Germinal epithelium is followed by the layer of the flatten। एक फ्लैट सेल का एक लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है, बराबर। मीन्स के जर्मिनल एपिथेलियम इज सराउंडेड बाय द फ्लैटन
मतलब कि लेयर होता है, एक पतला सा लेयर होता है, बराबर, जिस लेयर को हम बोलते हैं लेयर ऑफ वाइसिरल पेरिटोनियम, वाइसिरल पेरिटोनियम। तो यहाँ पे आपका एक लेयर होगा, सो ये जो लेयर होगा इसको हम बोलते हैं वाइसिरल पेरिटोनियम। सो दिस इज वाइसिरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ओके, मैं एकदम शांति से आपको बता रहा हूं बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई जल्दी नहीं है, हमको बहुत टाइम है अभी हमारे पास, तो आप शांति से इसको समझो। सो ये वाइसिरल पेरिटोनियम होता है। अब जैसे हमने बात की कि ये हमारा क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। नाउ ये जो स्ट्रोमा होता है तो इसका जो मिडल जो पार्ट होता है, स्ट्रोमा का जो सेंटर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। सो ये जो आपका पार्ट होगा, सो ये जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स होते हैं, बराबर। सो वो कौन से रीजन में होते हैं, मेड्यूलर रीजन में होते हैं। जो ओवरी होती है, ओवरी का जो स्ट्रोमा का जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। सो दिस इज मेड्यूला, मेड्यूलर रीजन, दिस इज मेड्यूला, मेड्यूला। नाउ अब ये जो आउटर जो लेयर, आउटर जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट ऑफ द, आपको क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाएगा, प्लीज रिमेंबर, या तो आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे मेड्यूला मतलब क्या, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेंटर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, सो दैट इज मेड्यूला। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि आउटर रीजन ऑफ द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड, सो दैट इज द कॉर्टेक्स। तो ये जो हमारा लेयर है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। सो दिस लेयर इज कॉल्ड अ कॉर्टेक्स। ये सेंटर वाला पार्ट है, स्ट्रोमा का जो सेंटर पार्ट है, ओवरी के अंदर, ओवरी कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जो सेंटर पार्ट होगा स्ट्रोमा का जिसको हम बोलेंगे मेड्यूला, और जो आउटर जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। तो ये जो आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। अंडरस्टूड? नाउ अब ये जो कॉर्टेक्स में आप देखोगे तो बहुत सारी स्मॉल राउंडेड और ओवल शेप बॉडीज होती है, बराबर, ओवल शेप बॉडी होती है, बहुत सारी बॉडी होती है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये हमारी ऐसी बहुत सारी राउंडेड बॉडीज होती है। सो ये जो राउंडेड बॉडीज होती है कहां पे होती है ये, सो स्ट्रोमा के जो स्ट्रोमा का जो कॉर्टेक्स रीजन होते हैं वहां पे देर आर नंबर ऑफ स्मॉल, छोटी छोटी राउंडेड या तो ओवल शेप बॉडी होती है जिनको हम बोलते हैं ओवेरियन, जिनको हम बोलते हैं ओवेरियन। ये अलग अलग स्टेज में होती है, उनके डेवलपिंग जो स्टेज होता है वो अलग अलग होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत सारी होती है, बराबर। तो इनको हम बोलेंगे ओवेरियन, क्योंकि ये ओवेरी के अंदर है ना, इसके लिए इनको हम बोलेंगे ओवेरियन। ओवेरियन बहुत सारी होती है, बराबर, ओवेरियन, या तो ओवेरियन बोलेंगे या तो इनको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स, या तो ओवेरियन बोलेंगे या तो इनको हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। अंडरस्टूड? ऐसी बहुत सारी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ओवेरियन होती है प्राइमरी, इनको हम प्राइमरी ओवेरियन भी बोलते हैं या तो प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं। अब इसमें से किसी एक को हम लेते हैं और समझो वो आपकी डेवलप हो रही है, मतलब कि प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल बनेगा, देन सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल बनेगा। तो जैसे आप देखो तो यहाँ पे आपका ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर भी होता है, बराबर, वो हम जब oogenesis होता है उसमें हम देखेंगे स्पेशल। अब जैसे ये
जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल में से किसी एक को लेते हैं हम। कोई एक जो होता है मतलब इनका डेवलपमेंट होता है, मतलब ये ग्रोथ करते हैं, अलग अलग स्टेज पे होते हैं। अब जो एक होगा तो वो समझ लो आपका होगा सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी फॉलिकल, जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब देखो इसमें से कोई एक मतलब कि सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, बराबर ना। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आप देखोगे तो टर्सरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल, बराबर वो आपका ऐसा होगा। सो ये हमारा टर्सरी फॉलिकल है, सो ये हो जाएगा हमारा टर्सरी फॉलिकल। सो दिस इज टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल, बराबर नाउ। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल जो होता है वो अब धीरे धीरे ग्रोथ करेगा और मैच्योर बन जाएगा, मैच्योर बनेगा, उसको हम बोलेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो फॉलिकल होते हैं इनके बीच में हर एक फॉलिकल के अंदर एक लार्ज सेल होता है, लार्ज सेल जैसी बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं ओवम, बराबर, जिसको हम बोलते हैं ओवम, जो फ्यूचर में एक बनने वाला है ओवम, बराबर। तो लार्ज पार्ट होता है विच इज जो फ्यूचर का ओवम है, बराबर नाउ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टर्सरी के बाद आप देखोगे तो कोई एक होता है, ऐसे नहीं है कि सारे जितने सारे जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल है वो सारे मैच्योर नहीं होते, एक 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 करके होता है कि लाइक जैसे हमारा जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो एंटीरियर लॉब होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लॉब होती है उसको स्टिमुलेट करती है और ये एफएसएच रिलीज करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब होती है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करता है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एक्चुअली ओवरी को स्टिमुलेट करता है। मतलब करता क्या है कि जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें से आपका एफएसएच आया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आया, वो क्या करेगा किसी एक प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल को सिलेक्ट करेगा और उसको ग्रोथ करेगा, उसको ग्रोथ करेगा, बरोबर। किसी एक को वो सिलेक्ट करेगा, ग्रोथ करेगा। देन तो वो जो ग्रोथ होगा, जो मैच्योर होगा, एक कोई होगा जो मैच्योर होगा, उसको हम बोलेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो यहां पे हमारा हो जाएगा मतलब कि एफएसएच ने किसी एक को सिलेक्ट किया, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, ये बना आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल आपका बना टर्सरी फॉलिकल। ये टर्सरी फॉलिकल आपका बनेगा, क्या बनेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, बरोबर। सो नाउ ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है तो ये समझ लो हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, बरोबर। और जिसके अंदर आप देखोगे तो ये हमारा एग है, दिस इज द एग, और ये उसका न्यूक्लियस है, ये एग है। सो इसको हम बोलेंगे मैच्योर, दिस इज मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। अब ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो होता है उसके अंदर मैच्योर ओवम होता है, अंडा होता है, एग होता है, फीमेल एग होता है जो मैच्योर होता है, जो मैच्योर होता है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। मतलब ये आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है और ये हमारा ओवम है, दिस इज द ओवम, दिस इज द ओवम, बराबर। नाउ अब आपको याद रखना है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं इनके अंदर लार्ज सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवम, जिसको हम बोलते हैं ओवम। नाउ ये जो ओवम होते हैं, सो दीज ओवम मतलब इन सब के अंदर होगा, इन सब के अंदर होगा। तो ये जो ओवम होते हैं, सो
दे आर सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स। याद रखना है कि यहाँ पे जैसे कि समझो ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल है, उसके बीच में ये सेंटर में एक बड़ा सा सेल है जिसको हम बोलते हैं ओवम, जो फ्यूचर का मैच्योर ओवम बनेगा, रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, बराबर। तो ये जो ओवम होते हैं, सो ओवम इज सराउंडेड बाय द फॉलिकल सेल्स। अब देखो तो ये ओवम है और ये ओवम के आजू बाजू ये फॉलिकल सेल्स है, सो इट इज सराउंडेड बाय द फॉलिकल सेल्स। अब ये जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ओवरी। सो ओवरी का क्या है, तो ओवरी दो फंक्शन करता है आपका। एक एक्सोक्राइन फंक्शन है जिसका काम है प्रोडक्शन ऑफ ओवम, और दूसरा है इंडोक्राइन फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। सो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स में आपके दो हॉर्मोन्स होते हैं, एक होता है आपका एस्ट्रोजन। नाउ तो एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो मैच्योर, ये लोग एस्ट्रोजन अभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो FSH होता है वो किसी एक प्राइमरी ग्राफियन जो फॉलिकल होता है उसको सिलेक्ट करता है और उसको ग्रोथ करता है, तैयार करता है। फिर तैयार करने के बाद, मैच्योर होने के बाद उसके अंदर जो ओवम होता है वो भी मैच्योर होता है। उस ओवम को वो ओवरी में से रिलीज करता है हर 28 डेज के बाद। कोई एक जो सबसे ज्यादा मैच्योर होगा वो रिलीज हो जाएगा ओवरी में से, बराबर। नाउ तो जब ये रिलीज होता है, जब मैच्योर होता है ना, तो जो मैच्योर ओवम के आजू बाजू जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, दे सीक्रेट एस्ट्रोजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। याद रखना है, ये लोग जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, तो उसके अंदर जो ओवम होता है जिसके आजू बाजू बहुत सारे फॉलिकल सेल्स होते हैं, तो जब ये मैच्योर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, सो ये फॉलिकल सेल्स सीक्रेट एस्ट्रोजन, बराबर, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो अगर आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है, तो ओवरी तो करता है, तो सिर्फ आप ऐसा लिखोगे कि ओवरी सीक्रेट एस्ट्रोजन, नहीं, आपको तो ये क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द ओवरी सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो इन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल मीन्स के फॉलिकल सेल्स ऑफ अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वो सीधा ब्लड के अंदर सीक्रेट करता है, बराबर। तो ये जो हमने देखा ओवरी के बारे में। नाउ अब दूसरा क्या होता है कि अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, अब इसमें से जब ये मैच्योर हो जाएगा ना, तो आपका जो ओवम है ना, वो ओवम रिलीज हो जाता है। जो LH होता है, LH सीक्रेट होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सीक्रेट करेगी। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एक्चुअली क्या करती है कि ये जो ओवरी और ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसकी वॉल को रेप्चर कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो मैच्योर ओवम होता है वो रिलीज हो जाता है ओवरी में से। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ओव्यूलेशन। तो अब आप देखो यहाँ पे बच्चों कि ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, अब ये आप देखो तो ये मैच्योर हो गया, ये मैच्योर है। अब इसकी वॉल आपकी रेप्चर हो गई, ये वॉल भी आपकी रेप्चर हो गई, और इसमें से आप देखो जो ओवम है, जो आपका ओवम है वो रिलीज हो गया। ओवम जो है वो आपका रिलीज हो गया। ओवम क्या हो गया? रिलीज हो गया। ये ओवम रिलीज हो गया। नाउ सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। ये ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स कौन सीक्रेट करता है? तो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये मतलब कि जो ये आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, इसमें से ओवम आपका रिलीज हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समझो कि ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल से, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक कैविटी होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम।
ये कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, जिसके अंदर ओवम होता है, जिसके अंदर ओवम होता है। तो अब आप देखो, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है मैच्योर है, अब इसमें से ओवम तो आपका रिलीज हो गया, मतलब इसके बाद आपका ये आया, इसमें से ओवम आपका रिलीज हो गया। ये सारा हम डिटेल में वापस देखेंगे oogenesis के अंदर। सो यू डोंट वरी, अभी तो हम ओवरी के बारे में बता रहे, बट थोड़ा आप एक्स्ट्रा भी देख लो। अब ये ओवम रिलीज हो गया, तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे मैच्योर नहीं बोलेंगे, अब हम इसको हम बोलेंगे एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। सो दिस इज एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल्स, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, ये एम्प्टी हो गया। क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब ये जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल का जो एंट्रम है, जो एंट्रम है मतलब एक कैविटी है, ओवेरियन कैविटी है, जिसके अंदर ओवम है, बराबर, जिसके अंदर ओवम है, ये जो उसकी जो एंट्रम है, बराबर। अब क्या होगा कि ये जो एंट्रम है ये येलो कलर की बॉडी बनाएगी, येलो कलर की बॉडी, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। सो ये आपका ग्राफियन फॉलिकल है, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है जो एम्प्टी है, और इसमें से ये हमारा है कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर का होगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये आपका प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में एज वेल एज नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि जो ओवरी होती है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है। एस्ट्रोजन कौन सीक्रेट करता है, फॉलिकल सेल, जो मैच्योर ओवम होता है उसके जो फॉलिकल सेल होते हैं दे सीक्रेट एस्ट्रोजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। कॉर्पस जो ल्यूटियम होता है, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, उसके जो एंट्रम है वो येलो कलर का मास ऑफ द सेल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर का होता है। क्यों येलो कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होता है ल्यूटिन, एक येलो कलर का पिगमेंट होता है ल्यूटिन, इसकी वजह से ये येलो दिखता है, ल्यूटिन, बराबर। नाउ अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब तक प्रेगनेंसी रहेगी 9 महीने तक, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम वैसे का वैसा ही रहेगा और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा 9 महीने तक। जब तक प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट रहेगा तो प्रेगनेंसी आपकी मेंटेन रहेगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी मिसकैरेज भी हो सकती है, प्रेगनेंसी मिसकैरेज भी हो सकती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के अलावा ये रिलैक्सिन भी सीक्रेट करता है, एक हार्मोन से रिलैक्सिन। तो ये रिलैक्सिन भी कौन सीक्रेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा। कब, ड्यूरिंग पर्च्यूरिएशंस, जब डिलीवरी होती है, बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है, तो जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, जो यूट्राइन मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन सीक्रेट करता है, रिलैक्सिन सीक्रेट करता है, बराबर। नाउ अब समझो, तो ये मतलब हमने ओवरी देखा, ओवरी क्या करता है। अब समझो कि अगर प्रेगनेंसी आपकी नहीं हुई, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ऑब्वियसली ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की कोई जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी तो है हुई है नहीं, प्रेगनेंसी अकर नहीं हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, जो पहले येलो कलर का था, कॉर्पस ल्यूटियम कैसा था, येलो कलर का, ये आपको नीट में भी पूछा जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, व्हाइट कलर की बॉडी बनी, व्हाइट कलर की, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बियंस, बराबर। सो कॉर्पस, तो ये आपकी व्हाइट कलर की बॉडी बन गई, ये हमारी व्हाइट कलर की बॉडी बन गई, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बियंस, कॉर्पस एल्बियंस, बराबर, कॉर्पस एल्बियन। सो व्हाट इज कॉर्पस एल्बियंस, सो कॉर्पस एल्बियन इज अ डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम दैट इज व्हाइट इन द कलर, दैट इज व्हाइट इन द कलर। तो ये जो बच्चों हमने देखा, ये हमने देखा
ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में बहुत सिंपल है, इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द ओवरी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में हम बात करते हैं। ओके बच्चों, सो शायद आप सबने मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे ओवरी की हमने बात कर ली, जैसे हमने देखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ग्लैंड होते हैं जैसे कि बुलबुलिथरल ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें से हमने ओवरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, शायद आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा ओवरी क्या होती है, क्या फंक्शन है। नाउ अब हम देखते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब के बारे में, सो फेलोपियन ट्यूब भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो हम यहां पे वापस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो यहां पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये जैसे हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो कि किस तरह से मतलब हम डायग्राम इसको ड्रॉ करते हैं। नाउ अब जैसे आप देखो यहां से हम इसको ले लेते हैं और now दिस इज ओवरी। सो ये हमारी ओवरी हो जाएगी, दिस इज ओवरी। नाउ अभी हम बात करते हैं, ये हमारा यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, ये हमारा सर्विक्स है और यहाँ पे एक आपका एपर्चर्स होता है, एक एपर्चर्स यहाँ पे होता है। तो आप देखो ये एक पाइप जैसा बन जाता है, एक पाइप जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनल। सो दिस इज कॉल्ड सर्विकल कैनल, सर्विकल कैनल। ये हमारा हो जाएगा वेजिना, ये हो जाएगा हमारा सर्विक्स, बराबर। वो तो सारा हमने देख लिया, ये हो जाएगा हमारा ओवरी। सो अभी हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब, सो नाउ फेलोपियन ट्यूब इज अ मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब, एक लंबी ट्यूब होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, बराबर। नाउ तो फेलोपियन ट्यूब का ये जो पार्ट होता है जो ओवरी के पास होता है, ओवरी के पास, इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। प्लीज रिमेंबर, इसको हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम। सो ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। अंडरस्टूड? नाउ ये कैसा होता है, ब्रॉड पार्ट होता है, ये ब्रॉड मस्कुलर पार्ट होता है। कहां पे होता है, ओवरी के पास होता है। फेलोपियन ट्यूब का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। हम बात कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज इनफंडिब्यूलम, बराबर, इसको हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम। जस्ट 1 मिनट। सो इसको हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम। नाउ अब ये जो इनफंडिब्यूलम होता है,
सो इनफंडिबुलम में से आप देखोगे तो मतलब कि इनफंडिबुलम हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनफंडिबुलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिम्ब्राई, बराबर। सो ये जो होता है आपका इस तरह से होता है आपका। सो ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, फिम्ब्राई इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होगा इनफंडिबुलम, बट इनफंडिबुलम हैज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड अ फिम्ब्राई। फिम्ब्राई फिम्ब्राई के बारे में भी आपको डायग्राम, ये डायग्राम भी आपको नीट में पूछा जाता है। फिम्ब्राई के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फिम्ब्राई के बारे में। नाउ ये जो इनफंडिबुलम होता है, तो इनफंडिबुलम ओपन्स इनटू द बॉडी कैविटी। ये ऐसा नहीं है कि ये फेलोपियन ट्यूब के साथ ज्वाइंट होता है, नो, ये सॉरी ओवरी के साथ ज्वाइंट होता है, नहीं, ये हमारी ओवरी है और ये हमारा होता है इस तरह से ओविडक्ट। ओविडक्ट तो ये हमारा ये पार्ट आप देखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, ये ओवरी। अब यह इनफंडिबुलम यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक एपर्चर्स होता है, छेद होता है। तो ये जो इनफंडिबुलम होता है, सो इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, इट ओपन्स इनटू द बॉडी कैविटी। उसका जो एपर्चर्स होता है दैट ओपन्स इनटू द बॉडी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियम, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियम। ऑस्टियम, बराबर। नाउ अब ये जो ओवरी जो ओवम रिलीज करेगा, जैसे अभी हमने देखा कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसने ओवम रिलीज किया। अब ये ओवम ओवरी में से रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जैसे ही रिलीज होता है तो ये फिम्ब्राई में क्या होता है, सिलिया होते हैं। फिम्ब्राई में सिलिया होते हैं। ये सिलिया एक्चुअली ओवम को बताते हैं कि भाई आपको इनफंडिबुलम की तरफ जाना है, इनफंडिबुलम की तरफ जाना है, बराबर। क्योंकि उनके पास कोई दिमाग तो है नहीं ना, हमारी तरह दिमाग तो है नहीं, तो ये फिम्ब्राई के अंदर जो सिलिया होते हैं वो उनको बताते हैं, और इस तरह से जो ओवम जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। नाउ अब यहां से आप देखोगे, यहां से लेके यहां तक एक लंबा थिक रीजन होता है, लंबा रीजन होता है, थोड़ा ब्रॉड रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। So this part of fallopian tube is known as a ampulla. This is called ampulla. ये लॉन्ग पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब का लंबा पार्ट होता है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, एक लंबा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, बराबर। नाउ ये जो एम्प्यूला होता है इट मेक्स सो नॉइस। सो ये जो लंबा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, बराबर। एक्चुअली जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एम्प्यूला फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में तो होता है, हमने 10th में भी पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ फेलोपियन ट्यूब, बट इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब? सो दैट इज एम्प्यूला। ये नीट वाला क्वेश्चन है आपका कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्प्यूला इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो एम्प्यूला रीजन होता है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, बराबर। अब फिर यहां पे आप देखोगे तो ये एक छोटा सा शॉर्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्थमस। ईस्थमस, ईस्थमस। सो दैट पार्ट ईस्थमस। फिर यहाँ पे एक पार्ट होता है यूट्रस, मतलब ये फेलोपियन ट्यूब का यहाँ पे एक पार्ट होता है, बराबर। ये छेद है आपका फेलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे छेद होता है, ये भी यहाँ पे छेद है एक, बराबर। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूट्राइन पार्ट, दैट इज यूट्राइन पार्ट। तो फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट हो गए, एक यूट्राइन पार्ट, ईस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। याद रखना है फिम्ब्राई इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होंगे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, ईस्थमस एंड यूट्राइन पार्ट, यूट्राइन पार्ट। नाउ अब ये हमारा यूट्रस है, ये यूट्रस की अपर पार्ट है, अपर कॉर्नर है। यहाँ पे यूट्रस में आप देखोगे यहाँ पे एक छेद होता है, एपर्चर्स होता है।
तो एक्चुअली ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है ये ओपन होती है इनटू यूट्रस। फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे ओपन होगा? यूट्रस में, क्योंकि ओवम यहाँ से आएगा, यहाँ से आके वो इस छेद में से यूट्रस में आएगा ओवम पर। तो फेलोपियन ट्यूब्स ओपन इन द अपर कॉर्नर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो ऊपर वाली जो अपर कॉर्नर होती है ये दोनों बराबर वहां पे ओपन होती है, वहां पे ओपन होती है। तो ये जो अपर कॉर्नर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ। ये क्वेश्चन भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, कॉर्नुआ। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि फेलोपियन ट्यूब्स ओपन्स, फेलोपियन ट्यूब्स या तो फेलोपियन ट्यूब्स ओपन इनटू यूट्रस। यूट्रस में ओपन होगी बट किसके थ्रू ओपन होगी? कॉर्नुआ, प्लूरल है, प्लूरल है बराबर, कॉर्नुआ। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूट्रस का जो अपर कॉर्नर होती है, यूट्रस की जो अपर कॉर्नर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ, वेयर फेलोपियन ट्यूब ओपन्स इनटू द यूट्रस थ्रू कॉर्नुआ के थ्रू ही जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो यूट्रस के अंदर ओपन होती है। अंडरस्टूड नाउ? तो ये जो हमने देखा ये हमने फेलोपियन ट्यूब के पार्ट देखे, ये हमने फेलोपियन ट्यूब के पार्ट देखे। नाउ अब हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बारे में हम बात करते हैं। तो यूट्रस क्या होता है? तो यूट्रस इज अ डिस्टेंसेबल ऑर्गन, मतलब ये फैल सकता है। ये आपका जो यूट्रस होता है ना वो फैल सकता है कि जो मतलब कि जिनका बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो उनमें थोड़ा यूट्रस काफी मतलब कि आपका फैल सकता है। यूट्रस डिस्टेंसेबल ऑर्गन होता है, डिस्टेंसेबल ऑर्गन होता है यूट्रस। नाउ यूट्रस में आप जो देखोगे ना तो यूट्रस के अंदर यूट्रस इज सराउंडेड बाय द 3 लेयर्स। 3 लेयर होते हैं। सबसे जो बार वाला जो लेयर होगा, सबसे बार वाला ये जो लेयर होगा, बार वाला जो लेयर होगा जिसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। सो ये जो बार वाला जो लेयर होगा दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछे जाते हैं, पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस मस्कुलर ऑर्गन होता है। यूट्रस कैसा ऑर्गन होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसके 3 लेयर है। अगर हम बाहर से देखेंगे तो इसके 3 लेयर, समझो ये यूट्रस है तो ये आउटर लेयर, फिर अंदर वाला लेयर, फिर सबसे अंदर वाला लेयर, मतलब मिडल, आउटर लेयर, मिडल लेयर और सबसे अंदर वाला लेयर। क्योंकि यूट्रस मस्कुलर लेयर होते हैं, मसल्स के अलग अलग लेयर है। तो जो बाहर से अगर हम देखें तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बाद ये जो आप देखोगे ये मिडल लेयर है, यूट्रस का मिडल वाला लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स लेयर। मिडल जो लेयर होता है, यूट्रस का जो मिडल लेयर होता है वो कैसा होता है? स्मूथ मसल्स लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये भी याद रखना है, स्मूथ मसल्स लेयर। सो इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये कैसा होता है? स्मूथ मसल्स लेयर होते हैं, स्मूथ मसल्स लेयर होते हैं। और अंदर आप देखोगे बराबर, अंदर भी एक आपका दूसरा लेयर होता है, एपिथेलियम लेयर होता है। ये अंदर वाला जो लेयर होता है जो मतलब के एपिथेलियल लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। सो ये जो अंदर वाला जो लेयर होगा उसको हम बोलेंगे इंडोमेट्रियम। इनका फंक्शन हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में हम इनका फंक्शन देखेंगे। तो बच्चों याद रखना है कि यूट्रस का जो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। फिर बीच वाला एक लेयर होता है जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स लेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और अंदर वाला जो लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। नाउ अब यूट्रस का क्या होता है? यूट्रस का जो अपर जो पार्ट होता है, यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है, थोड़ा हमने मिस्टेक किया है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है यूट्रस का अब देखोगे ना तो अपर पार्ट होता है ना जो डोम शेप होता है, मंदिर के जो
घुम्मट होता है ना, वैसा होता है, डोम शेप होता है, उसको हम बोलते हैं फंडस, फंडस ऑफ द यूट्रस। सो दिस इज कॉल्ड फंडस ऑफ द यूट्रस, फंडस ऑफ द यूट्रस। ये सारा आपको पूछा जाएगा। सो आप राइट डाउन भी मतलब लिख भी सकते हो। सो फंडस ऑफ द यूट्रस, और ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस या तो कॉर्पस यूट्रस बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ द यूट्रस या तो कॉर्पस। सो दिस इज कॉर्पस, कॉर्पस यूट्रस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। नाउ अब आपको याद रखना है, तो जैसे ये हमने देखा बॉडी ऑफ द यूट्रस, और ये होता है हमारा वेजाइना, और उसके बाहर वाला होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो बाहर का रीजन होता है, बराबर। तो नाउ ये जो बॉडी ऑफ द यूट्रस होता है और वेजाइना, उसके बीच में आपका जो लेयर होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। ये सर्विक्स में आप देखोगे ना तो एक छोटी सी कैनल होती है, ये आप देखोगे तो यहां पे एक छोटी सी कैनल है, ये छोटी सी कैनल है जिसको, ये हमारा सर्विक्स है और ये छोटी सी कैनल है जिसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनल, सर्विकल कैनल। अब बच्चों यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, बट जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब देखोगे तो ये ये जो है ना, ये पूरी जो कैनल है, इस कैनल को हम बोलते हैं सर्विकल कैनल। यहाँ पे छोटा सा छेद होता है, यहाँ पे भी छेद होता है। एक अपर्चर्स होता है जो सर्विकल कैनल वेजाइना में ओपन होती है, और ऊपर वाला जो एपर्चर्स होता है जहां पे सर्विकल कैनल यूट्रस के अंदर ओपन होती है, बॉडी ऑफ द यूट्रस में। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो यूट्रस की जो बॉडी होती है ना, वो कहां पे ओपन होती है, सर्विकल कैनल में। मतलब ये यूट्रस की बॉडी है, ये यहाँ पे एक छेद होगा, बराबर। इस छेद से ये बॉडी ऑफ द यूट्रस सर्विकल कैनल में ओपन होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ओएस। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल ओएस। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा नीट में, कि क्वेश्चन आपको नीट में ये पूछा जाएगा कि बॉडी ऑफ द यूट्रस, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्विकल कैनल होती है, तो सर्विकल कैनल opens from the upper side into the body of the uterus through internal OS। मतलब सर्विकल कैनल ऊपर की तरफ से आप देखोगे ना तो बॉडी ऑफ द यूट्रस में ओपन होती है, किसके थ्रू, इंटरनल OS। और नीचे आप देखोगे ना तो नीचे मतलब लोअर पार्ट से वो वेजाइना के अंदर ओपन होती है, वेजाइना के अंदर ओपन होती है, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल OS। सो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल OS। तो ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे इतने हार्ड क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोअर पार्ट ऑफ द सर्विकल कैनल ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू एक्सटर्नल OS, अपर पार्ट ऑफ द सर्विकल कैनल ओपन्स इनटू, सर्विकल कैनल ये हमारी एक कैनल है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना ये क्या है आपका, बॉडी ऑफ द यूट्रस है, नीचे वाला पार्ट क्या है आपका, वेजाइना है। तो ये जो ऊपर वाला जो छेद है ना ये बॉडी ऑफ द यूट्रस में ओपन होता है कि, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल OS। ये नीचे ये कैनल है, ये नीचे वाला कैनल का नीचे वाला पार्ट है जो वेजाइना में ओपन होता है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल OS, एक्सटर्नल OS। ओके, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं वेजाइना की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम अलग से लेक्चर में देखेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं वेजाइना की। नाउ वेजाइना आप देखोगे तो वेजाइना इज अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है विच ओपन्स आउटसाइड इनटू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि ये बाहर की तरफ आप देखोगे ना तो ये बाहर की तरफ आप देखोगे तो ये जो वेजाइना है यहाँ पे बाहर ओपन होती है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं वेजिनल ओरिफाइस, वेजिनल ओरिफाइस। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, वेजिनल ओरिफाइस, बराबर। सो नाउ क्वेश्चन आपका क्या होगा कि जो वेजाइना होता है, वेजाइना ओपन्स इनटू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया
थ्रू, किसके थ्रू ओपन होगा, तो दैट इज वेजिनल ओरिफाइस, वेजिनल ओरिफाइस। सो बच्चों आज हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम। सो प्लीज आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। अगर आपका कोई सजेशन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हो। योर कमेंट्स इज ऑलवेज वेलकम। सो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।